हम प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने हमारे दिल में शांति दिया है, आनंद दिया है। प्रभु ने हमें अयोग्यों को चुन लिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। मैं एक भजन पढ़ने के लिए चाहती हूँ। भजन संहिता 100, साम्स 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके शुरू करेगी। इसके बाद सिस्टर ब्लेसी शाहजी दमन परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर लीजी दोपल के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर एलसी पन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज बाइबल की यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय के आधार पर होगी। इसके बाद सिस्टर देववती प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज के मीटिंग के द्वारा हमें आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सिस्टर। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। फिर एक और बार एमपी सिस्टर्स इकट्ठे होकर आपको महिमा स्तुति प्रशंसा तारीफ करने के लिए आपने हमें चुना। इस अवसर आपने हमें हमारे ऊपर दे दिया, अनुग्रह से मालामाल किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेषकर आनंद से जय जयकार करके स्तुति करते हुए आपके सम्मुख आने के लिए आज हमें आपने अगुवाई दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। अलग अलग स्थानों से सिस्टर लोग जुड़ने के लिए आपने सहायता किया और भी सिस्टर्स समय पर जुड़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर मसी बेन्नी के लिए जो संचालन करती हैं। और इन दिनों में प्रभु इतने सालों से प्रभु ये मीटिंग को अच्छे से चलाने के लिए और आपके नाम की महिमा करने के लिए आप सिस्टर को उपयोग किया। आने वाले दिनों में भी आप उन्हें उपयोग कीजिए, आपके नाम की महिमा हो। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं कोई नेटवर्क इश्यू ना हो। और गीत गाने वाली सिस्टर ब्लेसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रियदासी को अपने सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, उसके द्वारा हम आपके नाम की महिमा कर सके। और प्रेयर करने वाले सिस्टर्स को याद करते हैं, सिस्टर सुनीता, एलसी सिस्टर और देववती सिस्टर, उन्हें भी आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। और सिस्टर लीजी तोपिल के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपके वचन पेश करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबके जीवन के लिए वो लाभदायक हो और हम आपके कदमों में और खुशी से आनंद से चलने वाले हो सके। और बाइबल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करके आपको महिमा कर सके प्रभु जी। सिस्टर मर्सी बेनी के लिए फिर से प्रार्थना करते कि इस चलाने के लिए सहायता मदद कीजिए। और आज के मीटिंग शुरू से आखिरी तक आपके नियंत्रण में रखिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, बिंदी सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर ब्लेसी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम एक गीत सुनेंगे।
आसमान से झुकते करते तेरा सजदा ऊंचा रहते लगा ईश्वर राजा की स्तुति राजा की महिमा ऊंचा रहते लगा आसमान से झुकते करते तेरा सजदा ऊंचा मेरे गुनाहों का बोझ तेरे वजन से हुई दूर मेरे गुनाहों का बोझ तेरे वजन से हुई दूर मुझ पानी के सारे पाँच करके बेटा मुझे बताया मुझ पानी के सारे पाँच करके बेटा मुझे बताया ईश्वर राजा की स्तुति राजा की महिमा ऊंचा आसमान से झुकते करते तेरा सजदा ऊंचा ईश्वर राजा की स्तुति राजा की महिमा ऊंचा आसमान से झुकते करते तेरा सजदा ऊंचा थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लस जी। आज सुबह के वक्त एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारा प्रभु राजाओं का राजा
और प्रभुओं का प्रभु है, उसका नाम ऊंचा है, उसकी नाम की महिमा करे, हम प्रभु की धन्यवाद करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, दया के सागर हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा। प्रभु जी, इस समय हम आपके गीतों को गा करके आपकी महिमा किया प्रभु जी। आपने सिस्टर को गीत गाने में आप सहायता किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। उस गीत के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। इस समय बारी है वचन की प्रभु जी, जब लीजिए सिस्टर हम वचन को लेकर के आती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप सिस्टर की सहायता और मदद कीजिए, ताकि जो भी वचन हमारे बीच में पिता परमेश्वर लाती है प्रभु, उस वचन के अनुसार हम जुड़े हुए सभी बहनों के जीवन में वे वचन फलदायक होने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा। सचमुच है, रोमियो 10 के हम 17 में पढ़ते हैं प्रभु जी, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हाँ प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जब सिस्टर के द्वारा उस वचन को हम सुनते हैं प्रभु, उस वचन पे हम विश्वास करने पाए प्रभु, और विश्वास करके प्रभु हम उस वचन के अनुसार चलने पाए और दूसरों को भी हम बता सके प्रभु। ऐसे आप हमारे जीवन में आप काम कीजिएगा, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबको आपके वचन सुनने में आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा, और धन्यवाद के साथ दुआ इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर लीजी को मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू। जय मसीह जी सबको। जय मेरी मसीह की। क्लियर है ना आवाज? थोड़ा कम है सिस्टर। पता नहीं, बट ओके ओके। प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, सभी को शायद पता होगा, मत्ती 6 का 26 में प्रभु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो पक्षियों से सीखने को प्रभु ने बताया, उनको देखो। देखने का मतलब ये है कि हम उनसे कुछ बातें सीख सकते हैं। तो हम सब जानते हैं पक्षियां जो है उनके जो 2 पंख होते हैं, यदि पंख नहीं है, मान लीजिए एक पंख है, तो क्या है, वो उड़ नहीं सकती है। तो उसी प्रकार से एक विश्वासी को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो उनको क्या है, ये 2 चीजें मुख्य रूप से हैं, उपदेश में पवित्रता और जीवन में भी पवित्रता। अपनी जिंदगी में पवित्रता और उपदेश में भी पवित्रता हो, तब भी हम एक विश्वासी ठीक तरीके से, जिससे पक्षियां जो उड़ते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें अगुवाई मिलते हैं। तो हम सब जानते हैं आकाश के पक्षियां जो है पृथ्वी पर आहार के लिए आते हैं, यानी उनके भोजन के लिए वे लोग नीचे आ जाते हैं, पर उनका घर कहाँ पे है? दरारों में और पेड़ के जो डालियों में होते हैं, है ना? आपने गौर किया होगा, कोई भी पक्षी जो है जमीन के नीचे या जमीन में जहाँ इंसान जानवर रहते हैं वहां अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। वे लोग ऊंचाई पर करते हैं, मतलब दरारों में नहीं है, तो जहाँ किसी का पहुंच नहीं होती वहां पे बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन, इस संसार का जो जीवन है,
हमारा उसका नियंत्रण स्वर्गीय शक्ति से होना बहुत जरूरी है। ऊपर की शक्ति यानी परमेश्वर की शक्ति से निर्भर होकर हमें इस संसार में नियंत्रण होकर जीना बहुत जरूरी है। और जैसे ये उस शक्ति जो संसार की जो हवा की जो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, वो उड़ते हैं, जैसे मतलब शक्ति के विरुद्ध उड़ते हैं पक्षियां। उसी प्रकार से विश्वासी लोग भी अंगों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड से दूर रहकर मतलब आगे बढ़ना है, तभी संभव होगा हमारा क्रिश्चियन लाइफ। तो आज हम सीखेंगे गौरैयों से सीखना है हमें। बाइबल में गौरैयों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे और सीखेंगे। आपको दिख रहा है ना, पिक्चर आ रहा है ना? यस यस यस। जी। हाँ। तो गौरैयों से सीखने को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है ना, उसमें से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक छोटी सी पक्षी है। पहला जो पॉइंट है मेरा, ये है छोटी सी पक्षी है जिसका मूल्य नहीं है। छोटी सी एक पक्षी है, हम सब जानते हैं गौरैयों के विषय में। जैसे ठंडी आ जाती है ना, उसके बाद में जब ये ठंडी चली जाने को रहती है, उसी समय इसकी जो आवाज हम ज्यादा सुनते हैं। तो छोटी सी पक्षी है गौरैया। इसके विषय मत्ती 10 और उसका 29 में लिखा है। 10 उसका 29 में इसमें इस प्रकार से पढ़ता है कि आप पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती है? तो वहां पे एक और वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12:6। लूका 12:6 में भी लिखा है, एक बात प्रभु ने बताया है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। मतलब यहाँ पे पहले मैंने बता दिया, मत्ती सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि 1 पैसे में 2 गौरैया। लूका में बताया है कि 2 पैसे में 5, मतलब 2 पैसे में 4 होना चाहिए, ठीक है ना? 2 पैसे में 4 होना चाहिए। 1 पैसे में 2 है तो 2 पैसे में 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना बताया लूका में प्रभु ने? 5 नहीं बिकते हैं क्या? मतलब क्या है? कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा एक पक्षी है। तो ये फ्री में एक मतलब 2 रुपए में लिया तो फिर एक जो है फ्री में मिला। तो परमेश्वर क्या करता, उसकी भी चिंता करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर की इच्छा के बिना उसमें से कोई भी गिरता नहीं है। मतलब क्या है प्रिय बहनों, 1 कुरिन्थियों 1:26 से हम अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है हमारी भी अवस्था कुछ ऐसी ही थी, है ना? हम प्रभु में आने से पहले ऐसे ही थे, है ना? वहां पे लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:26 में लिखा हुआ है, परंतु हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। अब यहाँ भाई लिखा है, अपन बहनों करके हम मन में उसको बोल के आगे बढ़ सकते हैं। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं है, फिर भी न सामर्थ्य भी नहीं है, और बहुत कुलीन न
कुलीन परिवार से भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हम में से हर एक को जो नाचिस थे, हमको क्या किया, परमेश्वर ने चुन लिया है। इस बात का हमें घमंड होना बहुत ही जरूरी है ना, कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो चुनने की जो है खुशी हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। और रोमियो 5:6 और 8 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर अम्बर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह ने हमारे लिए मरा। मतलब पहले क्या क्या कमियों को बताया, रोम इसमें हम कुरिन्थियों में देखते हैं कि हम में कोई कुलीन नहीं थे और ज्ञानवान नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है निर्बल ही थे, हम निर्बल भी थे। मतलब किसी भी प्रकार से सांसारिक तौर पर देखा जाए तो किसी प्रकार से हम परमेश्वर के लायक तो है ही नहीं इस छोटी सी पक्षी के समान। ठीक है, तो बताओ भी परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये पक्षी के एक और ये बात यहाँ पर बाइबल में बताई है, वेदी के गोरैये। वेदी मतलब क्या है, परमेश्वर की वेदी है ना। तो वेदी इसमें भजन संहिता 84 के 3 में पढ़ते हैं हम। भजन संहिता 84:3 में, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबनी ने घोंसला बना लिया जिसमें वो अपने बच्चे रखे। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में ऐसे ही लिखा है कि अपना बसेरा, वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा। क्यों ये गौरैया जो है वेदी के पास क्यों बसेरा अपना बनाते हैं? क्योंकि ये पक्षी जो है बहुत ही डरपोक है ना। हर पक्षियों से, दूसरे अन्य पक्षियों से और मनुष्यों से क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डरते हैं। इसलिए क्या है, ये घोंसला जो है मंदिर के या मस्जिद या गिरजाघरों के ऊपर आपने देखा होगा बनाते हुए। ठीक है ना। तो पुराने नियम में हम जाएंगे, एक व्यक्ति के विषय में वहां पर लिखा हुआ है जिसने वेदी को पकड़ा। ठीक है, पहला राजा उसका 1:19 से 50 तक बहुत ज्यादा वर्णन दिया गया है। उतना पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं संक्षिप्त तौर पर मैं बताऊंगी। यहाँ पर राजा दाऊद के विषय और सुलेमान और अदोनिया के विषय में लिखा हुआ है। तो राजा दाऊद जो है बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका। अब उनका शरीर जो है बहुत ही निर्बल हो गया, बूढ़ा हो गया, अब मरने पर था। तब हम पढ़ते हैं उनके बच्चे भी कई होते हैं राजा के। तो उनके बीच में क्या है, अब आगे का कौन राजा बनेगा, इस बात का बहुत ही हलचल होने लगा। तो अदोनिया जो क्या किया, अदोनिया जो है उस समय क्या किया, वो बोलता है मैं ही राजा बनूंगा और खुद से उसने घोषणा किया मैं राजा हूँ। तो कुछ लोगों को अपने साइड में कर लिया और वो बहुत चिल्लाने, बात करके जोर जोर से बोलने लगे कि मैं ही राजा हूँ। तो ये बात सुलेमान की माँ को पता चली, सुलेमान के कानों में चली, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था इसके बाद में। और ये माँ जो है उसके पास जाती है और राजा के पास जाके बता देते हैं मेरे बेटे को तो तूने नियुक्त किया है, तो उसको राजा अभिषेक करो। तो राजा दाऊद ने क्या किया, अपने बेटे सुलेमान को राजा नेक्स्ट घोषित कर दिया। उस समय क्या हुआ, बहुत भीड़ लग गई और लोग जो है ललकारे
करने लगे और सुलेमान की जय जयकार करने लगे। तब क्या किया, अदोनिया जो है बहुत डर गया। उसने क्या किया, वेदी के पास जाके शरण लिया, पकड़ लिया। ओके, तो वो मतलब वहां वेदी के पास अगर कोई जाके पकड़ते हैं तो उसको फिर मरवा नहीं सकते हैं, ऐसा नियम है, पुराने नियम में दिया था परमेश्वर ने। तो वो पकड़ लिया उस वेदी को, तो वो बच गया। ओके, तो उस समय क्या है, ये इस प्रकार की जो स्थिति थी। लेकिन आज हम प्रिय बहनों, हमको क्या है, हमारा एक वेदी है जो स्वर्ग में है ना, जिसमें हमारा पकड़ मजबूत हमने किया है। वहां पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 13:10 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा कोई अगर मिले तो जल्दी। इब्रानियों 13 उसका 10। हाँ, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। मतलब हमारी एक ऐसी वेदी के विषय में लिखा है जो यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए अपना जान दे दिया क्रूस पर। और जो लोग विश्वास के तौर पर प्रभु पर विश्वास करके आते हैं, पकड़ते हैं प्रभु को, तो वे उनको क्या मिलेगा, आनंद काल का जीवन मिल जाता है, ये प्रभु ने कहा है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं अय्यूब के 5 और 15 पद में भी वहां पर एक पद लिखा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। अय्यूब 5 का 15। परंतु वो दरिद्रों उनके हम्म, वजन रूपी तलवार से और बलवानों को हाथ से बचाता है। बस तो परमेश्वर क्या है, जब हम विश्वास के तौर पर प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हर प्रकार की सुरक्षा हमें दे देता है। क्या है, बलवानों से, दरिद्रों को उनके वजन रूपी तलवार से, बलवानों के हाथ से। बलवान कौन है, हमसे शैतान है, उसके हाथ से प्रभु क्या है, वचन रूपी तलवार हमको दिया गया, उसको उठा के हमको प्रयोग करना है, तब हम बच जाते हैं कई ऐसी परिस्थितियों में। ठीक है ना, तो वेदी को पकड़ना मतलब वही है, परमेश्वर के वचन को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो, और वचन को ज्यादा हम उसमें वचन को ज्यादा ध्यान देकर विश्वास करके उसके इस्तेमाल करेंगे उस वचन को, तो प्रभु हमें हर एक ऐसी बातों से बचा के रखते हैं। आगे हम देखेंगे गौरैया के विषय में 2 बातें देख ली हमने। छोटी सी पक्षी है जिसका मूल्य नहीं है, और ये वेदी के पास अपना बसेरा बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, प्रभु के द्वारा संरक्षण मिल जाता है। संरक्षण मतलब खतरे से ये बच जाते हैं। तो मत्ती 10 का 29 में लिखा हुआ है, 10 का 29, क्या पैसे में 2 गरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। मतलब परमेश्वर के द्वारा जो संरक्षण मिलता है, तो परमेश्वर की इच्छा के बिना इनमें से कोई गिरते नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब हमें समझना चाहिए हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित है। एक बार एक विश्वासी जो है एक दूसरे व्यक्ति से कहा, चर्च में आने वाले एक व्यक्ति से कहा कि मैं प्रभु के हाथ में हूँ, मैं कभी भी जमीन पर नहीं गिरूंगा। बोला, मैं प्रभु के हाथ में हूँ, मैं कभी भी जमीन पर गिरूंगा नहीं। तो वो सुन के जो है वो विश्वासी बोलता, हो सकता है कि अगर फिसल गया तो प्रभु के हाथ से, ऐसा बोला। वो यदि फिसल गया तो क्या होगा, तो गिरेगा। बोला, तो उसने क्या बोला, आंसर दिया, उसने कहा परमेश्वर के हाथ की एक उंगली ऐसा में हूं। जैसे हमारे हाथ का जो उंगलियां जो है मजबूत है ना, तो उसमें हथेली पे अच्छी तरह से प्रभु ने बना के छोड़ा है, तो वो गिरता नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, हमें बनाया है।
एक एक उंगलियों के उंगलियां एक एक विश्वासी है, समझ लिए, परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने उनको पकड़ा है, तो क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के बिना कभी भी गिर नहीं सकते। तो व्यवस्था विवरण 10 का 12 में एक पद है, हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 12, सॉरी 10 का 12। अब है इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। मतलब परमेश्वर तो पकड़ा है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्गों पर चलना, उससे प्रेम करना और पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा भी करनी चाहिए। तभी वो पकड़ जो है मजबूत रहेगी। नहीं तो क्या होगा? अगर हम ही लोग पकड़े हैं, प्रभु नहीं पकड़े हैं, तो गिरने की संभावना, मतलब कुछ फायदा के लिए प्रभु को पकड़ना नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम गिरने का नहीं है। तो आप जो हम प्रभु हमें संभालते नहीं है क्या? संभालते हैं ना, संभालते हैं, हर एक खतरों से, मुसीबत से बचाता है। मेरे को एक घटना याद आ रही है, 84 की घटना है। मैं जब बाइबल स्कूल में पढ़ रही थी उस समय, एक न्यूज़ जो है उस समय मैंने सुनी, टीवी में आया था और मैगजीन में, अपने ब्रदरन मैगजीन में भी आया था। एक डॉक्टर शारोन करके एक डॉक्टर के विषय में, वो बहुत ही अच्छा एक विश्वासी था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। तो वो विदेश से वो इंडिया की ओर आ रहा था। उस समय क्या हो गया कि उसके मन में परमेश्वर की आत्मा ने बोला, तुम नेक्स्ट स्टॉप में, आगे का जो एक ही प्लेन है जहां पे उसको इंडिया में आना है, तो वो बीच में रुकते हैं। तो कहीं लैंडिंग किया उस समय, ये परमेश्वर की आत्मा ने उससे बोला कि तुम उतर जाओ, तुम उतर जाओ, उतर जाओ। अंदर से ऐसा लग रहा है कि मतलब उतरना है। वो उस आवाज को सुनकर उतर गया और जैसे टेक ऑफ करने के लिए आते हैं, उस समय वहां पे जो अनाउंसर है, उन्होंने कॉल करके बताया, डॉक्टर शारन आ जाओ, आपका जगह जो खाली पड़ा है, आप कहाँ हैं, ऐसा करके पूछने लगे। तो वो गया नहीं, बिल्कुल नहीं गया। बाद में क्या हो गया पता? बाद में 5 मिनट ही नहीं हुआ, ये प्लेन उठ के उड़ने के बाद में क्या हो गया, वो समुन्द्र में गिर जाता। पूरे के पूरे जो है लोग वहां पर मर जाते हैं। लेकिन यही विश्वासी को परमेश्वर ने क्या किया? बचा लिया। तो प्रिय बहनों, परमेश्वर क्या है? संरक्षण देने वाला परमेश्वर है। तो इतने दिनों की आप सोचेंगे तो बचपन से लेकर आज तक कितने खतरों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। यदि आप बोलने के लिए आपके पास बोले तो आपके पास बहुत सारी घटना होंगे। तो परमेश्वर के द्वारा हम संभाले जाते हैं, हर समय, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में परमेश्वर हमें संभालता है। ओके, नेक्स्ट जो है, ये गौरैया जो है के विषय में बाइबल में दिया है, अकेला बैठा हुआ गौरैया। अकेला, अकेला का मतलब ये जो है किसी अन्य पक्षियों के साथ में मिलजुलते नहीं, मिलजुल कर रहते नहीं, ये अकेले अकेले चले जाते हैं। भजन संहिता 102 का 7 पद में लिखा हुआ है, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गोरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। ठीक है, अकेले बैठने वाला एक गौरैया के विषय में बाइबल बताते हैं, अकेले बैठते हैं। मतलब क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम भी
प्रभु के लिए अलग होना है और अलग समय भी देना प्रभु को। अलग होना मतलब परमेश्वर ने जब अपना उद्धार हमें दिया है तो हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। पहले जैसा जीवन बिताया वैसे जीवन हम नहीं बिता सकते हैं। हमें क्या है, एक अलगाव का जीवन, अलग किया हुआ झुंड, ऐसा प्रभु ने बनाया है। ओके, तो यहाँ गिनती 23 और 9 पद में, गिनती की किताब 23 चैप्टर और 9 पद में एक बहुत ही अच्छा एक घटना वहां पर बताया है जो आप लोगों को सुपरिचित है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ओ कितनी अच्छी बातें वर्णन दिया है किसने? बिलाम ने। बिलाम कौन था? परमेश्वर का भविष्यवक्ता था पुराने समय में। और ये बालाक जो है एक इधर मोआब देश का एक राजा था बालाक। तो परमेश्वर की बातें, भविष्यवाणी जो भी है उस समय बालाक बिलाम के द्वारा दिया जाता था। तो क्या हो गया, जब इस्राएली लोग आगे बढ़ रहे थे कनान की ओर, तो बहुत सारे शत्रुओं को परमेश्वर ने कहा उनको मार डालो। क्यों मारना है? क्योंकि उनकी जीवन सही नहीं था, पापी थे, घोर पाप करने वाले लोग थे। परमेश्वर ने उसको खत्म करके तुम अपना देश को ले लो। ये उस समय की बात थी। तो उस समय जब चारों तरफ से हलचल मच गई, तब क्या है, कानों में पड़ी किसके? बालाक। बालाक जो मोआब का राजा था, वो बहुत डर गया। उसको पता था कि इस्राएली लोग आ गया तो हाँ क्या होगा, पूरा नाश करेंगे। आजकल हम युद्ध का जो है श्रुति मिल रहे हैं हम लोगों को, है ना। हो सकता है एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये बदल जाए। प्रार्थना करते हैं कि मतलब ना हो, बट क्या है, अभी भी परमेश्वर एक सुपर पावर बना कर रखा है इसराइलियों को। ठीक है, तो उस समय भी डरे हुए थे। कौन? मोआब का राजा। उसने बुलाया बिलाम को, बोला कि आ जाओ भाई, तो आके क्या करना, उनसे तो लड़ नहीं सकते, इसलिए तो उनको श्राप दे दो। तो श्राप जो है, क्योंकि जो बिलाम जो भी बोलता है वैसे ही होता था, आशीष देते तो आशीष होता था। जो वो श्राप देने के लिए खड़ा हो गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मुंह में आशीष का वचन दिया। क्या बताया वहां पे? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वो ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। अकेली बसे रहने वाली एक जाति अन्य जातियों से अलग है। वो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर लिखा हो। हमको भी देख के लोग क्या बोलते हैं, क्या ये वास्तव में ये परमेश्वर के लोग है कर। कई बार हमारी बातचीत से जो है हम दिखा नहीं पाते, है ना। हम भी उनके जैसे व्यवहार करने लगते हैं, अन्य जातियों के जैसे। तो उनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में विश्वासी है कि नहीं। तो प्रिय बहनों, हमें ऐसा एक जीवन बिताना है जो अकेला एक गुरैया के विषय में दिया है, बैठा हुआ गुरैया। अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे, तुम घर के अंदर भीतर जाके दरवाजा बंद करके रहस्य में सुनने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करो। ठीक है, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक बात लिखी है वचन में, ये गौरैया जो है बच्चों को भूल जाते हैं। ये नेगेटिव है ना, बच्चों को भूल जाते हैं। हर पक्षी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे, अपन को नहीं पता, बट एक समय तक उनका रहता है, फिर उनको छोड़ देते हैं। बच्चों को भूलने वाला गौरैया है। भजन संहिता 84 में
ये लिखा हुआ है। भजन 84 का 3। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गुरैया ने अपना बसेरा और शुपावनी ने घोंसला बना लिया। यहाँ पर लिखा अपना बसेरा किया है, शुपावनी ने घोंसला। घोंसला काई के लिए बनाते हैं? बच्चों, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। यहाँ पर शुपावनी अपने बच्चों के बारे में सोचते, लेकिन ये गोरैया जो है क्या है? वो अपना बसेरा, अपनी अपनी बातें सिर्फ सोचते हैं। कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब कई लोग है, लेकिन कई लोग ऐसा भी नहीं है, अपने बच्चों के विषय में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बच्चे भी आगे बढ़े, और उनको आगे बढ़ाते भी है वचन में। तो कई क्या है, कईयों के बच्चे जो है प्रभु के पास नहीं आते, आराधना में नहीं आते। आजकल विदेशों में ये देखने को मिलता है, माता पिता दोनों जाएंगे चर्च, लेकिन बच्चे जो है, दोनों माता पिता गोरैया लोग चले गए, अब बच्चे उनका घर के अंदर। आजकल घर में बैठकर बहुत ही इंटरनेट को यूज करके वहीं बैठते, तो अब उनको भी चिंता नहीं है। कई माँ बाप को चिंता भी है, रोते भी है, मेरे बच्चे भी प्रभु में आ जाए। तो हमारा ख्याल कैसा है? हम क्या सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में? कोई चिंता नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो कि प्रभु हमसे पूछते हैं कि हम है साइलेंट रूप से पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? अगर मेरे आवाज सुनने वाले कोई भी बहनें के बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप बचपन से उनको पकड़िए, प्रभु की मस्ती में लाइए, और प्रभु को हाँ कोशिश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो समय आएगा परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण शमूएल, पहला शमूएल 16:11 में लिखा हो, ईशाई से पूछता है शमूएल, जब राजा नियुक्त करने के लिए जाता है शमूएल, तो तेरे सब बच्चे आए हैं क्या? तो ये क्वेश्चन था वहां पे कि तुम्हारे सब बच्चे आए हैं क्या? तो प्रभु भी हमसे पूछता है, प्रभु भी बहुत इच्छुक रहता है इस मामले में। तो आज कल हम जानते हैं बहुत सारे गोरैये जो चर्च में जाते हैं, लेकिन उनके बच्चों के विषय में कोई चिंता नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे, हमको ध्यान देना है, हर तरफ से हमको ध्यान देना है बच्चों के विषय में। अब हमने देखा, मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आज हमने देखा एक छोटी सी पक्षी है जिसका मूल्य नहीं है, जैसे हम वैसे ही हम भी अपने जीवन में थे। और फिर वेदी के गोरैये, ये डरते हैं इसलिए पकड़ लिया है ना, वे मतलब वेदी के पास बसेरा उन्होंने बना लिया। वैसे ही प्रभु के पास परमेश्वर मसीह के द्वारा हम बचाए हुए लोग हैं, हमारा आश्रय वहीं पर है, वेदी है, एक वेदी है हमेशा हमारे लिए खुला है, परमेश्वर यीशु मसीह, उसके पास जाना चाहिए। और फिर हमने देखा प्रभु के द्वारा संरक्षण मिल जाता है, खतरों से परमेश्वर के द्वारा हमें मिल जाता है। इसलिए हमको क्या करना, परमेश्वर से अकेले में भी, जैसे ये अकेला बैठा हुआ गोरैया है, कई जगह पे ये अकेले बैठे हुए दिखाई देता है, तो उसके समान अकेले का मतलब परमेश्वर के साथ में समय बिताना, बहुत ही अच्छा समय रहता है वो। और फिर बच्चों को भूलने वाला एक गोरैया है। इससे हम क्या सीखते हैं? बच्चों को भूलना नहीं, उनको आत्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए भूलना नहीं। वैसे तो हम भूलते नहीं है, संसारिक तौर पर हर तरफ से उनकी अगुवाई करते हैं, चाहे पैसा नहीं है तो पैसा देते हैं, भोजन नहीं है तो भोजन देते हैं, कपड़े नहीं है तो कपड़े देते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम कई बार भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं, प्रभु का वचन यही हमें देता है। तो इन वचनों से परमेश्वर हमारी सहायता करे, और बहुतायत से हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाए, और पवित्रता में जिए, उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे।
इस बहुमूल्य समय को सिस्टर के द्वारा मिला, इसके लिए मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। जय मसीह। आंटी आंटी वो गणना पुस्तक का कितना अध्याय बोला था आपने? कौन सा? गणना पुस्तक गिनती गिनती की 23 का 9। अच्छा अच्छा, थैंक यू आंटी। हाँ, 23 का 9। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज गौरैया एक छोटी सी पक्षी है। उस पक्षी के बारे में कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सिस्टर हमें कई बातें अभी सिखाया, जो स्क्रीन के द्वारा शेयर करके हमें कई बातों को सीखने का अवसर मिला है। इसलिए हमें अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सभी बहनों ने नोट किया होगा। प्रभु ने हमें भी चुन लिया है। हमारे जीवन में कोई योग्यता के कारण नहीं है। हम अयोग्यों को, हम मूर्खों को, हम कुछ भी नहीं थे, तुच्छों को प्रभु ने चुन लिया है। हमारा मूल्य भी बहुत बड़ा है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। सुने हुए वचन के आधार पर अभी सिस्टर इल्सी इपन सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हमें कुछ समय बैठ करके प्रभु जी तेरे वचन से मनन करने का इतना अच्छा अवसर तूने दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और उसके लिए बहन लिजी को तूने तैयार किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमने गोरैया के द्वारा अपने जीवन से प्रभु जी अनेक बातों को सीखने के लिए तूने हमें मदद किया। गोरैया एक छोटी सी पक्षी थी, फिर भी प्रभु जी, और उसका कोई मूल्य नहीं था, सस्ता था, परंतु किसी भी प्रकार के योग्य नहीं था, परंतु प्रभु जी जैसे हम भी थे प्रभु जी। और हमको परमेश्वर ने चुन लिया प्रभु जी, और अपने पंखों तले सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम निर्बल ही थे प्रभु जी, उस वेदी के सन्मुख तो हमें ले आया प्रभु जी। हम उस वचन के द्वारा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें तूने कितना महान पदवी दिया है प्रभु जी। हम जो कि अकेले बैठे हुए थे, किसी प्रकार के योग्य नहीं थे, परंतु हमें योग्य होकर के तूने चुना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और तेरे सन्मुख ले आया प्रभु जी, अपने पुत्री होने का अधिकार दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। कितना मधुर वचन हमें प्रभु जी आज सुनने के लिए मिला प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। अभी तक तू हमारे साथ रहा प्रभु जी, अब के समय और हम तेरे सन्मुख बैठना चाहते हैं प्रभु जी, और उस वचन के द्वारा और मनन करना चाहते हैं, उसमें ऐसे कुछ बातों को सीखना भी चाहते हैं प्रभु जी यूहन्ना की पत्री से। प्रभु जी तो हमारे साथ रह, सहायता मदद कर। और आज जितनी बहनों को ले आए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में हम सब मिल करके तेरी स्तुति महिमा करके तेरे वचन में और आगे बढ़ने के लिए और तेरी महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, और प्रभु जी किसी बातों को ना भूल करके प्रभु जी अपने बच्चों को भी प्रभु के संगति में लाने के लिए। और प्रभु जी यदि हमसे कुछ गलती हो गई प्रभु जी तो माफ करना प्रभु जी, और भी तेरी संगति में सबको लाने के लिए प्रभु जी, और तेरे सुने हुए वचन को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद करे। सुने वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और तू आदि से अंत तक तू हमारे साथ था, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। आज हम यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय के बाइबल किसके ओर जाएंगे। इसके लिए सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित एक
भाग है। ये इससे हम अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को। सब लोगों को दिख रहा है ना? यस। यस आंटी। लाजर की कितनी बहनें थी, उनके नाम क्या क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन से। दो बहनें थी, मार्था और मरियम। दूसरा क्वेश्चन है, बेथनिया क्या है? आंसर भी दिख रहा है आंटी? आंसर भी दिख रहा है मैम इसमें। अभी नहीं दिख रहे ना? दिख रहा है आंटी। आंसर भी दिख रहा है। आंसर नहीं दिख रहे। अभी जो आंसर है, आंसर दो बहनें थी, मार्था और मरियम। दूसरा क्वेश्चन है, बेथनिया यरूशलेम से कितनी मील दूरी पर था? 2 मील। 2 मील। 2 मील की दूरी पर था। तीसरा क्वेश्चन है, जब लाजर बीमार था, उसकी बहनों ने क्या किया? उसको कहला भेजा कहने के लिए तो लाजर जोर से बोलिए। कहला भेजा प्रभु। बहनों ने प्रभु के पास कहला भेजा कि जिससे तू प्रीति रखता हुआ बीमार। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। चौथा क्वेश्चन है, यीशु ने कहा हमारा मित्र लाजर सो गया है, यहाँ सो जाने का अर्थ क्या है? मृत्यु। सांसारिक हो जाना। उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। यीशु मसीह जब बेथनिया पहुंचा, तब यीशु मसीह को देखकर मार्था और मरियम ने क्या कहा था? प्रभु तू पहले आ जाता तो मेरा भाई नहीं मरता। हे प्रभु, आप मार्था और मरियम ने क्या कहा था? हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तो तू मेरा यहाँ भाई होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हम देखेंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, महिमा के लिए। यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की दास के लिए है। महिमा के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए है। प्रभु की महिमा के लिए है। परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से डांस रखता था। प्रेम रखता था। प्रेम रखता था। प्रेम रखता था। तीसरा, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह दास तक न मरेगा।
अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल अनंत काल तक ना मरेगा। अनंत काल तक न मरेगा। जब यीशु कब्र पर आया, यीशु ने कहा डाश हटाओ, पत्थर हटाओ, पत्थर क्या कहा? पत्थर पत्थर हटाओ। ये पांचवा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की डाश को महिमा देखेगी, महिमा को देखी, की महिमा को देख परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब हम कंठस्थ पद बोलेंगे। यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय का 25वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हो, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मर भी जाए वो प्रभु में जिएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25 पद। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि भी मर जाएगा तभी भी जिएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। यूहन्ना 11 का 25। यूहन्ना 11 का 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 का 25। क्या बोली? यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हमें मृत्यु के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। हमें अभी विचार किया, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। हम इस आशा के साथ आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर देववती सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप महिमा योग्य हैं प्रभु, सामर्थ्य के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस प्रकार प्रभु एक सौभाग्य दिया प्रभु कि आपके चरणों तले बैठकर पिता आपके बहुमूल्य वचनों को सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
आपने प्रभु हमें प्रार्थना करने में, आपके गीत में सुनने में, मधुर गीत सुनने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके बेटी को प्रभु, लीजी सिस्टर को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपने प्रभु जी उन्हें प्रभु आपके बहुमूल्य वचन को खोजने के लिए प्रभु आपने सामर्थ्य दिया, और प्रभु जी आपके बहुमूल्य वचन को प्रभु बिखेरने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम महान प्रार्थना करते हैं पिता, आप महान हैं, आप जीवित परमेश्वर है, आपके वचन बहुमूल्य है पिता परमेश्वर। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने इस प्रकार एक अवसर दिया पिता कि आपके वचनों को प्रभु जितने बहनों ने सीखा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके वचन प्रभु जी आपका वचन पिता सभी बहनों के प्रभु जी हृदय में लिख दे पिता, ताकि दूर से सहज से पढ़ी जाए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह, आपके महिमा का कारण बन सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक बहनों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हर एक बातों पर प्रभु आपने सहायता मदद किया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे गीत का गाया जाना पिता, आपके वचन को सीखना प्रभु जी, आप सब प्रभु आपके उन्नति का कारण हो पिता, आपके महिमा का कारण बन सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु, आपके महिमा देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको